नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम महाकालेश्वर कॉरिडोर या महाकाल लोक को देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में महाकालेश्वर कॉरिडोर को इनॉग्रेट किया। ये है महाकालेश्वर कॉरिडोर। इसी महाकालेश्वर कॉरिडोर को महाकाल लोक भी कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में स्थित महाकालेश्वर कॉरिडोर लगभग 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बना है। इस कॉरिडोर को बनाया गया महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना के तहत। इस योजना के तहत जो महाकालेश्वर मंदिर है उसमें 3 चीजों पर ध्यान दिया गया। एक्सपेंशन यानी उसका जो एरिया था उसको एक्सपैंड किया गया। ब्यूटिफिकेशन, वहां पे उसको और ज़्यादा सुंदर बनाया गया। वहाँ पे मुरल्स बनाए गए, वहाँ पे अलग अलग भगवान शिव की मूर्तियाँ बनाई गई और इसके साथ साथ डीकंजेशन यानी वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया था उसको डीकंजेस्ट किया गया। महाकालेश्वर टेम्पल के साथ साथ उसके जो आसपास के एडजॉइनिंग एरियाज हैं उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर भी एक्सपेंशन, ब्यूटिफिकेशन और डीकंजेशन का काम किया है। तो महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना के तहत यह काम हुआ है। इस प्लान के तहत मैंने आपको बताया एक्सपेंशन हुई कितनी। देखिए, पहले 2.82 हेक्टेयर का एरिया था जिसे बढ़ाकर अभी 47 हेक्टेयर का एरिया कर दिया गया है। तो ये एक्सपेंशन है महाकालेश्वर टेम्पल की। और ये जो पूरी की पूरी डेवलपमेंट है ये 2 फेजेस में की गई है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले इस मंदिर में 1.5 करोड़ 1.50 करोड़ जो एनुअल साल में लोग फुटफॉल था यानी लोग आया करते थे, अब ये बढ़कर लगभग 3 करोड़ पहुंच जाएंगे। अब देखिए, ये जो विस्तार योजना है ये 2 फेजेस में हुई। फर्स्ट फेज में इसका जो विजिटर प्लाजा है उसमें 2 एंट्रेंसेस या जो द्वार हैं उनको कवर किया गया, जैसे कि द नंदी द्वार और पिनाकी द्वार। इसके साथ साथ वहां पे डिसेंट्रलाइज पार्किंग भी प्रोवाइड की गई अलग अलग एंट्री पॉइंट्स में। ध्यान रखिएगा, जो व्हीकुलर मूवमेंट है उसको जो टेम्पल है वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो यही कारण है कि उससे पहले ही डिसेंट्रलाइज पार्किंग जो है वो प्रोवाइड की गई ताकि मंदिर परिसर में कोई भी ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। तो ये जो विजिटर प्लाजा है यहाँ से लेकर तो महाकाल मंदिर तक एक 900 मीटर का पेडेस्ट्रियन कॉरिडोर बनाया गया है जो कि इस प्लाजा को महाकाल टेम्पल से कनेक्ट करेगा। ये पूरा का पूरा पेडेस्ट्रियन कॉरिडोर यानी कि इस प्रकार का देखिए चलने का जो एरिया है, यहाँ पे पूरे रास्ते में आपको 108 मुरल्स यानी कि चित्र देखने को मिलेंगे, 93 स्टैचूज देखने को मिलेंगे जैसे ये देखिए। और ये जो स्टैचूज हैं या मुरल्स हैं ये किसकी स्टोरी को डिपिक्ट करेंगे? ये भगवान शिव की स्टोरी को डिपिक्ट करेंगे, जैसे कि शिव विवाह हो गया, देन त्रिपुरासुर वध हो गया, शिव पुराण हो गया और शिव तांडव स्वरूप भगवान भोलेनाथ तांडव करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रावण ने शिव तांडव लिखा है, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाहपा वितस्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद डमट डमर व्ययम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। तो ये वाला जो शिव तांडव है जो रावण ने लिखा है, तो यहाँ पर जो भगवान शिव तांडव करते हैं वो तांडव जो स्वरूप है वो भी यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको 108 मुरल्स यानी चित्र, 93 स्टैचूज देखने को मिलेंगे पूरे के पूरे 900 मीटर पेडेस्ट्रियन कॉरिडोर में, जो कि डिपिक्ट करेंगे भगवान शिव से जुड़ी स्टोरीज। तो जैसे मैंने बताया, शिव विवाह, त्रिपुरासुर वध, शिव पुराण और शिव तांडव का जो स्वरूप है। अब यहाँ पर जो है पूरा 900 मीटर का पेडेस्ट्रियन कॉरिडोर है, यहाँ पर आपको पूरे कॉरिडोर में 128 कन्वीनियंस पॉइंट्स यानी कि छोटी छोटी दुकानें जैसे कि ईटरीज, खाने की कोई जगह होगी, शॉपिंग जॉइंट्स हैं, फ्लोरिस्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट स्टोर्स हैं, इस प्रकार की चीजें आपको 128 कन्वीनियंस पॉइंट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे पूरे के पूरे पेडेस्ट्रियन कॉरिडोर में। ये था फर्स्ट फेज। सेकंड फेज में 310.22 करोड़ तक का जो खर्चा है वो आया है, जहां पे इस मंदिर के ईस्टर्न और जो नॉर्दर्न फ्रंट्स हैं उनको एक्सपेंड किया गया है, उनकी एक्सपेंशन इन्वॉल्व है। अब देखिए,
ये जो मंदिर है, इस मंदिर के साथ साथ उज्जैन सिटी के आसपास के जो इलाके हैं जैसे कि महाराजवाड़ा, महल घाट, हरि पाठक ब्रिज, रामघाट फैसेट, बेगम बाग रोड, इनको भी डेवलप किया गया है। इनकी डेवलपमेंट भी इसी प्रोजेक्ट के अंदर हुई है। अब देखिए जो सेकंड फेज है, इसकी डेवलपमेंट में एजेंट्स फ्रांचाइज दी डेवलपमेंट AFD, इसकी भी फंडिंग गवर्नमेंट को मिली है अंडर सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल प्रोग्राम CITIIS। तो अब ये एजेंट्स फ्रेंचाइज दे डेवलपमेंट क्या है, देखिए अंग्रेजी में इसका मतलब हुआ फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी ये एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि वैसे तो इम्प्लीमेंट करता है फ्रेंच गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, लेकिन उसने इस प्रोजेक्ट के लिए भी फंडिंग दी है अंडर CITIIS, जिसकी फुल फॉर्म सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेनेबल प्रोग्राम है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है, ये जो फुल फॉर्म है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर जब ये मंदिर बनाया गया, एक्सपैंड हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कुछ लोग जो रहते थे उनको रिहेबिलिटेट भी किया जाएगा क्योंकि उनके मकान वगैरह तोड़े गए। तो मंदिर बनने के साथ साथ ये जो प्रोजेक्ट है इसमें रिहेबिलिटेशन जो है वहाँ पे अफेक्ट हुए लोगों की वो भी चल रही है। 600 करोड़ तो पूरा का पूरा लगाया जाएगा जो प्रोजेक्ट है उसकी कंस्ट्रक्शन में, लेकिन इसके साथ साथ 150 करोड़ पे जो है वो स्पेंड किया जाएगा रिहेबिलिटेशन वर्क के लिए। तो आशा करते हैं कि वहाँ पे गरीब मिडिल क्लास जिन लोगों के घर टूटे या दुकानें टूटी या जो भी अफेक्ट हुए उनको भी अच्छे से गवर्नमेंट रिहेबिलिटेट कर देगी। तो अब हम बात करते हैं महाकालेश्वर की। देखिए काल का मतलब होता है समय, समय या टाइम। तो महाकाल यानी जो समय से परे है, जो लॉर्ड ऑफ टाइम है। तो महाकालेश्वर का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ टाइम। ये भगवान शिव का ही एक रूप, एक स्वरूप है। भगवान शिव को ही महाकाल या महाकालेश्वर कहा जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस टेम्पल को, ये जो महाकालेश्वर का टेम्पल है, इसको लॉर्ड ब्रह्मा भगवान ने बनाया था। और आज के समय ये जो मंदिर है ये शिप्रा नदी के तट पर किनारे स्थित है। तो इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि आज के लिए खबरों में है तो पूछा जा सकता है कि महाकाल का जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे है। तो शिप्रा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। ये जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है उज्जैन में, ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे मोस्ट सेक्रेड, सबसे ज्यादा पवित्र घर भगवान का माना जाता है। देखिए 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं। ओम सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम उज्जैन्नाम महाकालम ओंकारम च अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्नाम भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम च विश्वेशम च त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम च खुश्वेशम च शिवालये। तो ये हैं 12 ज्योतिर्लिंग। जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम यानी सौराष्ट्र प्रदेश जो कि कठियावाड़ा में है, वहां पे श्री सोमनाथ, फिर श्री शैले में श्री मल्लिकार्जुन, फिर उज्जैनी में श्री महाकाल, उज्जैन में महाकाल, उज्जैन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। फिर ओंकारेश्वर में अमलेश्वर या अमरेश्वर, फिर परल्याम वैद्यनाथम, परली में वैद्यनाथ, फिर डाकिनी भीमशंकर यानी डाकिनी नामक स्थान में श्री भीमशंकर, सेतुवंदे तु रामेशम, सेतुवन में श्री रामेश्वर, फिर दारुकावने में श्री नागेश्वर, वाराणसी काशी में श्री विश्वनाथ, गौतमी गोदावरी के तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर, हिमालय में श्री केदारनाथ आपका उत्तराखंड में, और शिवालय में श्री घृष्णेश्वर। तो ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं जहां में से एक श्री महाकाल का जो है वहां पे ये महाकालेश्वर कॉरिडोर या महाकाल लोक वो बनाया गया है। अब देखिए ये जो यहाँ पे महाकाल का जो लिंगम है यानी जो अंदर जो आपको शिवलिंग देखने को मिलता है ये स्वयंभू है यानी सेल्फ मैनिफेस्टेड है, खुद ब खुद प्रकट हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं लिंगम की। कई बेवकूफ, कई बेहुदे लोग जो हैं वो भगवान शिव के लिंगम का मजाक बनाते हैं कि देखो जी ये तो भगवान शिव का लिंग है और लिंग को पूज रहे हैं। देखो गधों, लिंगम का मतलब माफ करिएगा लेकिन मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो मजाक बनाते हैं। अगर आपकी आस्था है तो ठीक है, अगर आस्था नहीं भी है तो भी आपके पास कोई हक नहीं है कि आप शिवलिंग का मजाक बनाएं। मैं आपको बताता हूँ लिंगम का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा।
महाकाल लिंगम या शिवलिंगम। लिंगम जो है ये वो लिंग नहीं है, लिंगम का मतलब यहाँ पर होता है सिंबल, ठीक है। तो ये भगवान शिव का सिंबल है। देखिए, माना जाता है कि शिवलिंग जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। शिवलिंग इस प्रकार के शेप में क्यों है, ये बताता है कि मेरे से ही दुनिया निकली है और मुझ में ही समा जाएगी। मेरे से ही ये सृष्टि बनी है और मुझ में ही समा जाएगी। मुझसे ही सृष्टि बनी है और मुझ में ही समा जाएगी। मुझसे ही सृष्टि बनी है और मुझ में ही समा जाएगी। तो इस प्रकार की जो है ना कि ये डिपिक्शन है कि मुझसे सृष्टि बनी और मुझ में समा जाएगी, तो इस प्रकार से ये जो है ये इस प्रकार की शेप लेता है। इसको हम बोलते हैं शिवलिंगम, यानी शिव भगवान का सिंबल। तो ये वो सिंबल है, मुझसे ही निकली है ये संसार और मुझ में ही विलीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी ही सृष्टि है, मुझ में ही अंत। ये 2 लाइनें मैंने लिखी हैं कि मेरी ही सृष्टि है, मुझ में ही अंत। मैं ही आदि, मैं ही अनंत। अरे मैं ही काल हूँ, मैं ही कपाल, मैं ही दिव्य हूँ, मैं ही शिव हूँ। तो ये है भगवान शिव। इसलिए गधों लिंगम का मतलब वो नहीं होता है जो कुछ लोग समझते हैं। एक गधा भी मैं उन्हीं लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम गधे ही हो इसलिए तुम शिवलिंगम का मजाक बनाते हो। अदरवाइज जो शिवलिंगम है वो ये डिपिक्ट करता है, इसलिए इसका मतलब वो नहीं होता है जो तुम समझते हो, यानी कुछ लोग बोलते हैं या समझते हैं। इसका मतलब होता है कि ये एक सिंबल है भगवान शिव का, क्योंकि भोलेनाथ ही आदि हैं, वही अनंत हैं, वही काल हैं, वही कपाल हैं, वही दिव्य हैं, वही शिव हैं। तो बोलिए महाकाल भगवान की जय और कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। चलिए अब देखिए, बाकी जो ज्योतिर्लिंग हैं वो सारे के सारे फेस करते हैं ईस्ट की तरफ, उनका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है। लेकिन जो महाकालेश्वर मंदिर है वहां पे ज्योतिर्लिंग का जो फेस है वो साउथ की तरफ है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो साउथ है वो है डायरेक्शन ऑफ डेथ, यानी मौत की डायरेक्शन है साउथ। तो महाकालेश्वर मंदिर का जो फेस है वो साउथ की तरफ होने का मतलब ये है कि मैं मास्टर ऑफ डेथ हूँ, मैं काल से भी ऊपर हूँ, मैं महाकाल हूँ। तो ये इसको सिंबलाइज करता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि बाकी जो ज्योतिर्लिंग है उनका फेस ईस्ट की तरफ है, लेकिन महाकाल का साउथ की तरफ। अभी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज आती है, वो है भस्म आरती। तो हर रोज सुबह भगवान महाकाल की भस्म आरती होती है। ये पहला रिचुअल है जो इस मंदिर में कंडक्ट होता है टू वेक द गॉड, भगवान शिव को, महाकाल को जगाने के लिए। देन अनॉइंट हिम, अनॉइंट का मतलब होता है जैसे अभिषेक करना या सजाना। जैसे ये देखिए, ये भगवान शिव का अभिषेक हुआ है, सजाया सुजाया पूरा गया है। तो भगवान को उठाना, सजाना और फिर उनको पहली ऑफरिंग देना फायर की। तो ये होती है भस्म आरती। और जो हमारा महाकाल मंदिर है इसको भारत के 18 महाशक्ति पीठ में से एक माना जाता है। अभी का जो प्रेजेंट महाकाल मंदिर है उसको मराठा जनरल राणोजी शिंदे ने 1734 सीई में बनाया था। आज़ादी से पहले बिफोर इंडिपेंडेंस देवस्थान ट्रस्ट इसके देखा करता था। इसकी पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो देवस्थान ट्रस्ट के हाथों थी। आज़ादी के बाद ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ उज्जैन जो है वो इसको रिप्लेस किया, मतलब देवस्थान ट्रस्ट को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ उज्जैन ने रिप्लेस किया और वो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन देखने लगा। और अभी जो कलेक्टर ऑफिस है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट का वो इस मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करता है, क्योंकि आप जानते हैं भारत में जितने भी ये बड़े बड़े या मैक्सिमम जो हिंदू मंदिर हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में हैं। तो ये था महाकाल कॉरिडोर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जीके वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।